मैं जो बात कर रहा हूँ एकदम वास्तविक बात है, सुनना भाई साहब। बेटे और बेटियों की बात जब निकली है तो मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। सर सुनिएगा, अंकल आप सुनिएगा, बेटियों की स्थिति, बेटे और बेटियों की स्थिति हमारे समाज में क्या है कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। अब बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा वो अजीब इंसाफ करते रहे, ऐसा वो अजीब इंसाफ करते रहे। अब बेटी तो पराए घर जाएगी ये बोल बोल, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। और ये बार बार सारे कवि बता रहे थे कि इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी नहीं हो रही। भाई कैसे होगी? पलड़ा हमेशा आप लोगों का भारी रहता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ सर, एक बार एक लड़की को देखने के लिए मैं चला गया, चंद्रा जी मेरे साथ गए थे, प्रत्यक्ष गवाह हैं इस बात के। तो उधर से लड़की वालों ने पूछा, क्या पूछा सुनिएगा, पंक्तियों के माध्यम से आनंद लीजिए। लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप, चाइनीज में तनिक लिख के बताइए। लड़की की माई बोली कितने पढ़े हैं आप, 2.25 का जरा पहाड़ा तो सुनाइए। लड़की के पापा बोले अपने ही पापा के हो, इसका सबूत क्या है हमको दिखाइए। इसका सबूत क्या है हमको दिखाइए। और इतने में लड़की ही बोली सब छोड़िए जी, आप अपनी प्रेमिका से बात तो कराइए, आप अपनी प्रेमिका से बात तो कराइए। अब बताइए इसके बाद शादी होगी क्या मेरी? मैं दुम दबाकर वहां से भागा, दूसरी लड़की के यहाँ अपन गए, सारी चीजें फॉर्मेलिटीज में बात कर ली गई। इसके बाद लड़की को बुलाया गया। लड़की को बुलाने के पश्चात चंद्रा जी ने उनसे पूछा, बेटी तुमको कैसा लड़का चाहिए? उसने क्या जवाब दिया सुनना। उसने जवाब दिया कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। क्रश का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग तो एडवांस बच्चे हैं, कैसे नहीं समझ? आजकल तो बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा होते हैं साहब। ये हकीकत बात बोल रहा हूँ भाई, सब सुनना। तुम बोल रहे थे ना लड़कों के ऊपर सुनाओ, लड़कों के ऊपर सुनाओ, मैं सुना रहा हूँ लड़कों के ऊपर, ठीक है? बाप पैदा होता है इसीलिए तो जल्दी बूढ़े होते हैं। चंद्रा जी ने पूछा कि बेटी तुमको लड़का कैसा चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया, उस लड़की ने जवाब दिया कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। अब फ्रेंड जोन हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों व नखरों का बोझ ढोना चाहिए, खर्चों व नखरों का बोझ ढोना चाहिए। लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद, दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए, दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी, पर छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी, पर छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। इस प्रकार की कहानी। इसके बाद कहाँ मेरी शादी होने वाली है? मैं हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। एक लड़की जो है वो मुझको मिल गई अपने कॉलेज में, वो बहुत अच्छी लगी। मैं उसके पास गया, मैंने उसको प्रपोज किया। मैंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं दूसरे दिन उसके पास गया, मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। मैं तीसरे दिन गया, फिर वही कहा। चौथे दिन गया, फिर वही कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं 5वें दिन उसके पास गया, फिर कोई जवाब नहीं दिया। 25 दिन तक मैं यही करता रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से में आकर उससे कहा कि इस आशिकी में और तू अब मत सता मुझे, दिल मांगता है दे दे तू दिल का पता मुझे, हर रोज तेरे भाव क्यों बढ़ते हैं आजकल, लड़की है या पेट्रोल बस इतना बता मुझे। लड़की है या पेट्रोल बस इतना बता मुझे। उस 25 दिन से खामोश लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि डिंपल की सिंपल सी पिंपल का उपहास उड़ाना
तुम जैसों की फितरत से वाकिफ है खूब जमाना, डिंपल की सिंपल सी पिंपल का उपहास उड़ाना। तुम जैसों की फितरत से वाकिफ है खूब जमाना, अब बंदर जैसी शक्ल को लेकर इतना मत इतराना, ठीक नहीं है रुपया होकर डॉलर से टकराना। ठीक नहीं है रुपया होकर डॉलर से टकराना। भाई साहब मैं तो कवि आदमी, मैं खामोश होने वाला तो नहीं था। मैंने तुरंत जवाब दिया। उसने मुझे कहा था कि बंदर जैसी शक्ल को लेकर इतना मत इतराना। मैंने तुरंत जवाब दिया कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। सुनना, तुमने कहा था लड़कों के ऊपर पढ़ना, मैं एकदम तुमको सुना रहा हूं कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सुमित। हाँ सुमित दुबे, ठीक। नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। नहीं, जिंदाबाद तो तुम कहोगे ही नहीं। ये आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद बोल रहा है, जिंदाबाद तो बोलेगा ही। इसकी शादी हो गई, घर में एक शब्द भी बोल नहीं पाता, इसलिए यहां जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैं भाई साहब आपकी कविता को कम प्रणाम करता हूं, आपके फेफड़े को ज्यादा प्रणाम। मैं सिंगल चेचिस का आदमी साहब। इसके जैसे अगर मैं कविता पढ़ने लग जाऊं तो भगवान कसम मेरा दिल, आप लोगों का दिल खुश, फेफड़ा उदास और किडनी फेल हो जाएगा। एक दिन प्रेमिका थी बड़ी ही उदास, तब प्रेमी बोला क्या हुआ है मुझको बताओ ना। भाई साहब आप लोगों को हंसने के लिए अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अरे हंस लो, क्या है, आदमी जो है आदमी ही हंस सकता है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है? अगर हाँ नहीं हंस लो, आज हंसने की आजादी है। सर ने 15 मिनट दिया है, 15 मिनट के बाद तुम लोग रोने वाले हो। मैडम के बगल में खड़े मैं जान रहा कि एक दिन प्रेमिका थी बड़ी ही उदास, तब प्रेमी बोला क्या हुआ है मुझको बताओ ना। चांद हो या तारे सब तोड़ लाऊं तेरे लिए, बस एक बार हाल दिल का सुनाओ ना। सुनना कि एक दिन प्रेमिका थी बड़ी ही उदास, तब प्रेमी बोला क्या हुआ है मुझको बताओ ना। और चांद हो या तारे सब तोड़ लाऊं तेरे लिए, बस एक बार हाल दिल का सुनाओ ना। इतने में प्रेमिका ही बोल उठी मेरे लिए, प्रेम का प्रतीक आप ताज बनवाओ ना। प्रेम का प्रतीक आप ताज बनवाओ ना। प्रेमी बोला ताज तो मैं आज ही बना दूं पर, प्रेमी बोला ताज तो मैं आज ही बना दूं पर, मुमताज की तरह मर के दिखाओ। मुमताज की तरह मर के दिखाओ ना। और जब बात प्रेम के प्रतीक की निकली है, जब बात ताज की निकली है, तो मैं प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति में, आदरणीय कौशिक सर की उपस्थिति में, आदरणीय नामदेव अंकल की उपस्थिति में, आदरणीय तामेश्वर भैया जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति में, आदरणीय मैडम और सर जी हमारे बैठे हैं, उन लोगों की उपस्थिति में मैं आप लोगों के बीच एक चिंतन छोड़कर जाना चाहता हूं। आप लोग हीरामणि वैष्णव को भूल जाइएगा कि बालकों का लड़का जो है वो आज देश दुनिया घूम रहा है सिर्फ अपनी कविताओं के दम पे, इस चीज को भूल जाइएगा। लेकिन आप इस बात को ये जरूर याद रखिएगा कि आपके बीच से, आपके बालकों से ऐसे चिंतन पूरे देश तक के प्रसारित हो रहे हैं। सुनिएगा, जब बात प्रेम के प्रतीक की निकली है, जब बात ताज की निकली है, तो मैं बालकों का लड़का, बालकों में पूरे गर्व के साथ ये पंक्तियां रखना चाहता हूं कि साधना हो वंदना हो, प्रेम की उपासना हो, ऐसे प्रेम का प्रसंग आज भी सटीक है। एक एक शब्द समझते जाइएगा कि साधना हो वंदना हो, प्रेम की उपासना हो, ऐसे प्रेम का प्रसंग आज भी सटीक है। आलोक सेवा भाव वाली भावना हो प्रेम में, तो एक भी दिखावे के बिना भी प्रेमनीक है। एक व्यक्ति जो है वो 14 साल के लिए जंगल में चला गया, तो उसने अपने राह में आए तमाम व्यक्तियों का
उसने कल्याण किया, उसने लोक सेवा की भावना उसके अंदर थी, उस प्रेम में निहित थी। तब सुनिएगा कि साधना हो, वंदना हो, प्रेम की उपासना हो, ऐसे प्रेम का प्रसंग आज भी सटीक है। और लोक सेवा भाव वाली भावना हो प्रेम में, तो एक भी दिखावे के बिना भी प्रेम नीक है। अब प्रेयसी के प्रेम में जो हाथ काट दूं किसी का, आप ही बता दो कि कहां ये बात ठीक है, आप ही बता दो कि कहां ये बात ठीक है। और ताज को कहा किसी ने प्रेम का प्रतीक, किंतु ताज को कहा किसी ने प्रेम का प्रतीक, किंतु राम सेतु से बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है, राम सेतु से बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है, राम सेतु से बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है, राम सेतु से बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है। और अंतिम 2 प्रतिनिधि रचना मैं आप लोगों के बीच रखकर अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं कि मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूं। भाई साहब इधर किसने घंटी बजाई? नहीं, एक लड़का जो है वो काव्य पाठ कर रहा है तो घंटी बजाई जा रही है करके नहीं। मैं हकीकत बात बता रहा हूं, लड़कियों के लिए सब चीज है। आप मंदिर जाइए, आपको अर्चना, आराधना, पूजा, पुष्पा, सारी चीजें मिल जाएंगी। और लड़कों के नाम पे मंदिर में क्या, सिर्फ एक घंटा, जो आया वो बजा के निकल लिया। मैं हकीकत बात बता रहा हूं इस बात को कि मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ। हुआ है इश्क जब से मैं सुबह को शाम कहता हूँ। नहीं है फर्क कोई भी हमारी प्रीत में जाना, नहीं है फर्क कोई भी हमारी प्रीत में जाना। तो जय श्री कृष्ण कहती है, मैं जय श्री राम कहता हूँ। तो जय श्री कृष्ण कहती है, मैं जय श्री राम कहता हूँ। और तुम्हारे इश्क को मैंने खुदायन रूप देखा है। अंतिम पंक्तियां आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। एक 25-26 साल का नौजवान 17-18 साल के बच्चों के सामने ये कविता रख रहा है। वो इसलिए रख रहा है कि आज प्रेम के नाम पर केवल कपड़े उतारे जाते हैं, लेकिन प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए आप लड़कों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आप बच्चियों को इस चीज से बचना पड़ेगा। मैं बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस मंच पर शिखर कलश स्थापित करने की कोशिश करता हूं। आप लोग अगर इस बात को समझ जाएं तो फिर अंतिम पंक्तियों के साथ मुझे विदा दीजिएगा, अब तक की घनघोर तालियों के साथ, कि तुम्हारे इश्क को मैंने खुदायन रूप देखा है, कि जो प्यासे ने पानी से भरा एक कूप देखा है। तू माने या न माने कृष्ण मुझको है तेरी मर्जी। 7 समंदर पार पंक्तियां पहुंचे। तू माने या न माने